Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Welcome to another concept of biology. आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में जो सेकेंड लास्ट हमारा लेक्चर जो डिस्कस किया हमने मतलब चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, उसका आज हम जो है एंड जो है वो करेंगे। तो उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो हम जो है आज अपने जो है कंप्लीट करेंगे। हम आज कंप्लीट करेंगे जी। तो हमारा जहाँ से कंप्लीशन स्टार्ट होती है हमारी सेकेंड लास्ट चैप्टर की, वो है फर्मेंटेशन। हमारा जो है फर्मेंटेशन क्या चीज़ है, इसको आज हमने डिटेल से पढ़ना है। फर्मेंटेशन, वी नो दैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गोज थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जहाँ पे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें से एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है ऑफ किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है ग्लूकोज की। तो फर्मेंटेशन हैज बीन इन द नॉलेज ऑफ मेन सिंस सेंचुरीज, बट इट वाज बिलीव्ड दैट इज अ प्योरली केमिकल प्रोसेस। कह रहे फर्मेंटेशन जो है ये बहुत सदियों से इसका जो है नॉलेज वगैरह जो है बहुत सदियों से आता जा रहा है। मतलब इस चीज़ को जो है बहुत सदियों पहले ही जो है डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसको ये भी कंसीडर किया जाता है ये एक केमिकल प्रोसेस है। 1857 में पास्टर कन्विंस्ड 1857 में पास्टर ने इस चीज़ को मनवाया कि साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑल फर्मेंटेशंस आर द रिजल्ट्स ऑफ माइक्रोबायल एक्टिविटी। कि साइंटिफिक कम्युनिटी में उसने इस बात को मनवाया कि जो फर्मेंटेशन है हर बायो माइक्रोबायल एक्टिविटी जो है उससे फर्मेंटेशन होती है। इनके छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन को करवाते हैं। ही शोड दैट फर्मेंटेशन इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसने ये भी शो करवाया कि फर्मेंटेशन जो है हमेशा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से ना देख सके और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाज़ वक़्त हमारे लिए जो हमें फ़ायदा भी देती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन इन ईच काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोबायल ग्रुप। बहुत सारी किस्म की फर्मेंटेशन है, ठीक है, लेकिन हर फर्मेंटेशन के ईच काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोबायल ग्रुप। बहुत सारी किस्म की फर्मेंटेशन है, ठीक है, लेकिन हर फर्मेंटेशन के करने का प्रोसेस जो है वो एक अलग माइक्रोबायल ग्रुप के पास है। फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की फर्मेंटेशन होती है। द इनिशियल स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिकल टू डोज ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन से मिलती जुलती है। द प्रोसेस बिगिन विद ग्लाइकोलाइसिस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस से, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होनी है। किसमें, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है वो होनी है टू पायरुविक एसिड में, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द फर्दर रिएक्शंस इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं मुख्तलिफ रिजल्ट के लिए। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पायरुविक एसिड, ताकि पायरुविक एसिड से मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोडक्ट उनकी फॉर्मेशन उनको बनाया जा सके। तो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई ग्लाइकोलाइसिस में, ही पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड किसमें बिना हमें एथेनॉल में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड और दूसरे एसिड्स वाले ऑर्गेनिक एसिड्स। सबसे पहले फर्मेंटेशन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फिर लैक्टिक एसिड।
फर्मेंटेशन। तो नंबर 1 पे है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, सबसे ये वाली फर्मेंटेशन। दूसरी है हमारे पास, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। दो तरह से हमारे पास फर्मेंटेशन है। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ना, ये बहुत सारे तरीकों से यानी कि की जाती है, ठीक है। यीस्ट को बहुत तरीकों से जो है की जाती है यूज्ड, यानी कि स्कैरोमाइसिस सर्विसाई, ठीक है, एक यीस्ट है, ठीक है, जिसका नाम है स्कैरोमाइसिस सर्विसाई। दिस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। और ये जो है ब्रेड, ठीक है, बियर, वाइन्स, ठीक है, और डिस्टिल्ड स्पिरिट वगैरह को आया जाता है पायरुविक एसिड से। द प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड इज इंट्रोड्यूस्ड टू एथेनॉल, और जो एसिटाल्डिहाइड जो है वो ड्यूस किया जाता है इथेनॉल में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन के दौरान, जो कि फिर जिससे राइज ऑफ द ब्रेड, जिससे ब्रेड बनती है। ये जो स्कैरोमाइसिस सर्विसाई है ना, ये ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करवाने में। हमारे पास पायरुविक एसिड है, उसके पास एल्सिडल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल भी प्रोड्यूस्ड हुआ हमारे पास। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात की जाए तो इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस के अंदर पायरुविक एसिड ने लैक्टिक एसिड में रिड्यूस्ड होना होता है, उसमें रिडक्शन होनी होती है। इट इज कैरी आउट टू मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिकल्स। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोबैसिलस, LLUS, ये दो किस्म के जो है बैक्टीरिया, जिनकी मदद से जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री। ये डेयरी इंडस्ट्री दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स के अंदर इन दोनों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या बैक्टीरिया का काम है, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री में इसका काम है। फिर इसमें जो है वेयर इट इज़ यूज फॉर सॉरिंग मिल्क एंड आल्सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ वगैरह को बनाने में इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और मिल्क को जो है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्मेशन को चेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, ये फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में जो है फर्मेंटेशन का क्या काम है, क्या जो है चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन के। इन द बिगनिंग, शुरू में फर्मेंटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता था। फूड, चीज़, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल्स, सॉसेजेस, सोया सॉस, बेवरेजेस और स्पिरिट्स बनाने में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का इस तरह से कंसीडर किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के लिए बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है इस्तेमाल करके, उसकी हेल्प लेके, उनका यूज़फुल इस्तेमाल करके उसे नई प्रोडक्ट्स बनाने में। फर्मेंटेशन जिसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, फर्मेंटेड फूड्स वगैरह के अंदर, ठीक है, ताकि जो फूड है वो ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा जल्दी हज़म हो सकें, ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाएँ। सीरियल यानी कि ये जो हमारे दानेदार प्रोडक्ट्स होते हैं, गंदम होगी, ठीक है, इसमें जो यूज़ किया जाता है, फिर इनको जो फर्मेंटेशन की जाती है, ठीक है, ब्रेड बनाई जाती है ना, ब्रेड की फर्मेंटेशन होगी, यानी कि व्हीट की फर्मेंटेशन होगी तो ब्रेड बनेगी। बैक्टीरिया ने और कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन करेंगे व्हीट की, जिससे हमें ब्रेड मिलेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़, योगर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स का। चीज़ जो है बनेगा जब मिल्क प्रोटीन, यानी कि मिल्क के प्रोटीन को कोगुलेटेड जमाया जाएगा। ये तब होगा जब एसिड जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करेंगे मिल्क प्रोटीन के साथ। योगर्ट जो है, जो हमारा दही है, ठीक है, ये भी मिल्क से, दूध से बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस्तेमाल हो जाती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन जो है इसका इस्तेमाल हमारे फूड, वेजिटेबल्स और
डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे सॉल्ट वगैरह में जो है एसिड है, हमारे जो पिकल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, उसमें उनको प्रिजर्व करने में, उनको ज़्यादा देर तक स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। बीवरेज प्रोडक्ट्स, हमारी बियर बनना है, हमारी वाइन्स का बनना, हमारी जो है डिफरेंट जो बीवरेज बोतलें वगैरह बनना, वो भी फर्मेंटेशन में ही आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह, यहाँ पे आपको बताया कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। फॉर्मिक एसिड बनाने में एस्परगिलस, ठीक है, प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड, और हमारा एस्परगिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा। और ये इन चीज़ों में टेक्सटाइल डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल होगा। एथेनॉल है, इसको स्कैरोमाइसिस ने जो है वो करना है रिड्यूस्ड, और उससे बनेगा सिरका और बीवरेज बोतलें शोतलें बनेंगी हमारा ये स्कैरोमाइसिस। ये एक सॉल्वेंट बनाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट बनाने में और प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स का सामान, सोप्स वगैरह बनाने में, प्रिंटिंग में और चीज़ों को मीठा करने में इस्तेमाल होते हैं। बेसिलस बेसिलस एक्राइलिक एसिड, ठीक है, जब ये इसको करवाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है बेसिलस, और ये प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। अब फर्मेंटर क्या है, हमने पहले पढ़ा फर्मेंटेशन, अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटर। आपने कोई भी बायो का टॉपिक है, अगर उसके साथ डायग्राम है तो वो लाजमी बनानी, क्योंकि डायग्राम से एक अच्छा इंप्रेशन आप लोगों को मिलता है। फर्मेंटेशन एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोड्यूस करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अच्छी तरह से ग्रो कर सके। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? एस्परगिलस, स्कैरोमाइसिस, बेसिलस, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्मेंटेशन का काम करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसमें होता है? फर्मेंटर्स में। ये फर्मेंटर्स ही हैं जो इनके अंदर प्रोसेस करवाया जाता है और चीज़ें फिर प्रोड्यूस होती हैं। बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। नंबर 1 पे है हमारे पास बैच फर्मेंटेशन, ठीक है, नंबर 1 पे ये, और दूसरे नंबर पे है कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। दो तरह की फर्मेंटेशन है हमारे पास, बैच एंड कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो भी रॉ मटेरियल है वो डाला जाएगा ताकि वो उसको फर्मेंटेड कर सके। इसमें टेम्परेचर दिया जाएगा और माइक्रोबायल जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने डालने हैं वो डाल के उनके एक प्रॉपर टेम्परेचर पे एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो जो है प्रॉपर तौर पर अपना उनमें न्यूट्रिएंट सप्लाई हो सके। डाली जाती हैं तमाम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और जो इतना भी मटेरियल होता है वो स्टीम से स्टरलाइज्ड होता है, पाक साफ होता है। द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ऐड करवाया जाता है फर्मेंटर में एक सेपरेट वेसल से, ठीक है, ट्यूब से। फर्मेंटेशन प्रोसीड्स यानी कि प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, और प्रॉपर टाइम उसे चाहिए होता है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने के लिए। फर्मेंटेशन इज क्लीन एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। सबसे फिर उसके बाद जब हो जाता है एक दफ़ा ये बन जाता है, फर्मेंटेड हो जाती हैं चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमें वो मिल जाता है, तो फिर उस फर्मेंटर को अच्छी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, पाक साफ किया जाता है। उसके बाद उसको दोबारा से कोई चीज़ बनानी हो तो बनाई जाती है। ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक डिसकंटिन्यूस और एक कंटिन्यूस प्रोसेस में। कंटिन्यूस प्रोसेस फर्मेंटेशन कौन सा है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट कोई भी यानी कि चीज़ ऐड करवाई जाए फर्मेंटर में, कंटिन्यूसली मुसलसल ऐड करवाई जाती है, लेकिन उसका रेट फिक्स होता है कि इतनी इतनी चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके हमने उसमें मुसलसल ऐड करवानी है। दिस मेंटेन्स द प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ग्रोथ फेज। इस तरह से जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को मेंटेन काबिल किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आर टेकन आउट कंटिन्यूसली, ताकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस हैं उनको जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स जो फर्मेंटर्स हैं हमारे फर्मेंटर्स, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं फर्मेंटेशन और फर्मेंटर्स। जो इसमें बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड, पूरा एक माहौल दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, और ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको अच्छी तरह चेक एंड बैलेंस किया जाता है फर्मेंटर्स के अंदर। फर्मेंटर क्या होता है? ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करवा देता है, एनहेंस करा लेता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इनहिबिटर्स, पीएच और टेम्परेचर, हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है। ये 7,000 लीटर्स जो है वो
ग्रोथ होल्ड कर सकता है फर्मेंटर, इसका ये काम है। सो फर्मेंटर अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, तो मतलब इतनी उसमें जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए, बल्क ढेर सारी क्वांटिटी चाहिए, जितनी भी वो हम उसमें ऐड करवा के चीज़ को फर्मेंटेड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन्स फर्मेंटर्स के थ्रू बजा लाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, ठीक है, इसमें इसे कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियली तौर पर बनाना किसी चीज़ को, उसमें मॉडिफिकेशन चेंजिंग करना, रिमूव करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को ऐड करवा देना, या जीन्स को रिपेयर करना, जेनेटिक मटेरियल को कि डीएनए को। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ 1970s में, when it becomes possible to cut DNA to transfer particular piece of DNA from one type of organism to another, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए कट किया जाए और उसी सेम ऑर्गेनिज्म के साथ जो है, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, इसका अगर एक मिसाल देनी, डीएनए कट किया गया और इसी का जो है दूसरे सनफ्लावर के साथ उसका अटैच कर दिया गया डीएनए। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसका मैं एक सेल लेती हूँ, सेल लेके जो है उसके पहले ऑब्जर्व किया जाता है, टिश्यूज वगैरह मिलते जुलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, तो वही उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लगा दिए जाए या बना दिए जाए तो उसका क्या असर होगा, एक एग्जांपल है जस्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू बी चेंज, तो जिसको वो डीएनए लगाया जाएगा पॉसिबल है कि उसकी जो खसूसियात हैं वो थोड़ी तब्दील हो जाए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इसमें है मॉडिफिकेशन किसी चीज़ का, ठीक है, ठीक है, रिमूवल है, ठीक है, एडिशन करना, किसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है, या रिपेयर करना जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, अब इसमें जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ अ जीन फॉर वेरियस पर्पस सच एज जीन जेनेटिक थेरेपी या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में जो है ख़ास जीन और उसकी या जीन का पार्ट लिया जाता है, उसकी आइसोलेशन, उसको निकाला जाता है किसी के जीन की थेरेपी करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, की आरएनए की प्रोडक्शन करवाई जाए, ठीक है, और उससे जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उनको बनाया जाए। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स एंड कमर्शियली इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक केमिकल्स, की तब्दीली लेके आई जाए, बेहतरी लाई जाए एंजाइम्स में, ड्रग्स दवाइयों में, और कमर्शियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में जिनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड हो, की तब्दीली लेके आई जाए, बेहतरी लाई जाए एंजाइम्स में, ड्रग्स दवाइयों में, और कमर्शियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में जिनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड हो। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी टाइप्स एग्जाम प्रोड्यूस करवाई जाए, हैविंग पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी एक खास जो है करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात हो। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। जैसे ह्यूमन बींग्स में कोई जेनेटिक फॉल्ट है तो उसको पॉसिबल है कि जीन थेरेपी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से उस जीन को जो है नॉर्मलाइज किया जा सके। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक ग्रोथ, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक ग्रोथ इंजीनियरिंग।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है कुछ बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 पे आता है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले जीन को जो है जीन हमें चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेशन करना उसकी डोनर ऑर्गेनिज्म से। डोनर कौन सा? जिसने अपना जीन देना है। स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द डीएनए ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म। जिस फॉर एग्जांपल मेरा अगर डीएनए चाहिए ना, मतलब सॉरी मेरा अगर जीन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है जिसका यहाँ पे नाम दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। उसकी मदद से वो मेरे डीएनए में से मेरा कोई जीन का पार्ट जो है उसको कट कर लेंगे बहुत एहतियात से, ठीक है, उसको वो आइसोलेट निकालेंगे। इंसर्शन ऑफ द जीन इन टू अ वेक्टर। अब जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल किसी मेरा जीन किसी चाहिए ह्यूमन बींग को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसमें बड़े ही एहतियाती के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को देखते a vector is selected for the transfer of isolated gene of interest to the host cell. The vector may be a plasmid, या तो एक प्लास्मिड के तौर पे एक वेक्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, वो मतलब उसकी हेल्प से ना वो जो मेरा जो उन्होंने जीन लिया होगा ना वो उस बंदे में जिसको चाहिए ना उस बंदे में डाल देंगे। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इट अटैच्ड विद द वेक्टर डीएनए by using endonucleases, breaking enzyme and ligase joining enzyme. एंडोन्यूक्लियस का काम था कि मेरे डीएनए में से उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना। अब जो लाइगेस एंजाइम है उसने क्या करना है, मेरे ही जीन को जो है, ये जो इंसुलिन का जीन है, आइसोलेशन की जीन अटैच विद प्लास्मिड, जो बैक्टीरियम का जीन है उसके साथ अटैच किया, इस तरह से रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया जो हमें इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर, ये सारा इंसर्शन ऑफ अ जीन इनटू अ वेक्टर, ये सारा यहाँ पे प्रोसेस। अब जो मॉडिफाइड बैक्टीरियम हमें मिला, इससे फर्दर जो है कॉपीज पैदा हुई। इंटरफेरोन्स, यूरोकाइनेस, ठीक है, इंटरफेरोन्स ऐसी मेडिसिन जो कि वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज होती हैं, ठीक है, वायरसेस वगैरह के। यूरोकाइनोस जो है ब्लड क्लोट्स, हमारी जैसे बॉडी में ब्लड को क्लोट्स हो जाए किसी भी जगह पे किसी भी, तो उसको जो है डिसॉल्व करने के लिए वापस उसको सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ह्यूमन एक्सेल में भी जीन की मॉडिफिकेशन पॉसिबल कर दी है साइंटिस्ट ने, ठीक है, जैसे कि हीमोफेलिया, ठीक है, एक ब्लड डिजीज जिसे कह लें इनहेरिटेड जेनेटिकली जो डिजीज होता है, ताकि वो अगर पता चल जाए डॉक्टर्स को इसके एक्सेल में ह्यूमन बीइंग है, इसके एक्सेल में कोई मसला है, या तो फिर उसको भी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके ठीक करने का अमल बताया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ब्लड डिसीजेस जैसे थैलासीमिया था, सिकल सेल एनीमिया था, बहुत सारे जीन में डिफेक्ट्स थे, उसको नॉर्मल जो बोन मैरो का प्रोसेस होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में से गूदा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी बहन है तो उसको कोई मसला है या उसको कोई जेनेटिकली मसला है, क्योंकि मेरे जीन्स उससे मिलते जुलते होंगे, मैं उसका खून हूँ। अब वो क्या होगा कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से बोन मैरो होता है, गूदा होता है हड्डियों का, ठीक है, तो जैसे वो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुर्बानी का गोश्त आप लोग खाते हैं, नलियां होती हैं उसमें से बोन मैरो निकलता है, गूदा। इसी तरह हमारी भी जो हड्डियों में गूदा होता है, तो जो हमारा बोन मैरो होता है ना, एक लिक्विड लिया जाता है वहां से, उस बोन मैरो से रीढ़ की हड्डी में से, तो वो हमारे जो है बेसिकली फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं वो हमारे ही जीन्स को लेके उसी से जो है अपने हमारे बहन भाई का खुदा ना खास्ता कोई मसला है जैसे थैलासीमिया इनहेरिटेड डिजीज है तो उनको वो क्योर करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन, अब ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जेनेटिक इंजीन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स, बेनिफिशियल प्रोटीन, इंसुलिन, सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू द प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। अब ओवर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है उसमें बाजुकात हो जाती है, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, चीज़ें जो है वैसे मतलब उनकी शॉर्टेजेस हो जाती है, या कम टाइम पे हमें किसी चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन करवाई जाती है, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, इस तरह के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कम टाइम में चीज़ों की ज़्यादा प्रोडक्शन करना बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स, बेनिफिशियल प्रोटीन, इंसुलिन, सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू द प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
मतलब आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। अब ओवर पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, उसमें बाज़ औक़ात हो जाती है चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है? चीज़ें जो हैं वैसे मतलब उनकी शॉर्टेजेस हो जाती है, या कम टाइम पे हमें किसी चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन करवाई जाती है, ठीक है? तो सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, इस तरह के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कम टाइम में चीज़ों की ज़्यादा प्रोडक्शन करना। अगर मतलब मार्केट में कमी बेशी हो गई है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, या जितने भी खाने की चीज़ें हैं, तो मतलब उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसी चीज़ों इसको नाम दिया गया। उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी, तो वही जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस और करके सब कुछ करके, तो वो चीज़ों को कम टाइम में जो है ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन मार्केट में की जाए, ये इसलिए प्रोसेस है, ठीक है? इसके अंदर थोड़ी-सी मैं आपको इसकी ब्रीफिकेशन दे दूँ तो आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? ताकि हमें हाई यील्ड प्रोवाइड हो प्रोटीन की, प्रोटीन हमें मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, प्रो और प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें, ठीक है? इस तरह से जो है और पॉपुलेशन हो गई है, फूड खुराक की बहुत शॉर्टेज फ्यूचर में कहते हैं, ऐसे मेथड्स जो है नहीं होंगे जो हमें स्पेशल मतलब हमें हमारी नीड के मुताबिक फूड प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जिनको नाम दिया गया सिंगल सेल प्रोटीन्स का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके। ये प्रोफेसर स्क्रिमशाह ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। साइंटिस्ट और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज ने सिंगल सेल प्रोटीन विद सबटाइटल द अदर प्रोटीन रिच फूड्स इन ह्यूमन एंड एनिमल फीड, ताकि इंसानों और जानवरों की खुराक में कोई कमी बेशी ना आए। तो उन्होंने फिर ये सिंगल सेल प्रोटीन टेक्नोलॉजी को निकाला ताकि कम टाइम में, कम शॉर्टेज में इंसान जो है अपनी ग़िज़ा जो है उसको मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकें। हाँ जी, तो हमारा आज जो है हमारा सेकंड लास्ट जो यूनिट था माशाल्लाह से बायोटेक्नोलॉजी, वो हमने अपना सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर को, इस चीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बहरहाल मतलब आप देखिए, जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ लगती है, जहाँ पे मेरे किसी टॉपिक में आप लोगों की कमी बेशी या गड़बड़ है, तो आप लोग काइंडली कमेंट्स में उसको मेंशन करें। आपके फ़लाँ टॉपिक में फ़लाँ चीज़ें कम है या उसकी डिटेल्स नहीं समझ आई, ताकि मैं उसकी डिटेल्स और ज़्यादा अच्छे से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके, किसी टॉपिक में आप लोगों की कमी बेशी या गड़बड़ है, तो आप लोग काइंडली कमेंट्स में उसको मेंशन करें। आपके फ़लाँ टॉपिक में फ़लाँ चीज़ें कम है या उसकी डिटेल्स नहीं समझ आई, ताकि मैं उसकी डिटेल्स और ज़्यादा अच्छे से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके बताऊँ, हाँ जी, कि मैंने अपनी मिस्टेक्स थी, इनकी डिटेल्स अच्छी तरह से मैंने राइट डाउन की, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी और अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप लोग मेरा लेक्चर। फर्दर मेरी वीडियोस को आप देखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी मेरी वीडियोस, आप लोग कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर लर्न आउट करके जाएंगे। तो आज जो हमारा यूनिट था बायोटेक्नोलॉजी, उसका एंड हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।